स्टूडेंट्स, ये वीडियो न्यूमेरिकल ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू पर है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। इस पीवी की जगह पर डेल्टा एन जी आर टी आता है। पीवी एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवेगाड्रो। डेल्टा एन जी जो है उसमें सिर्फ गैस के मोल्स को ही सेलेक्ट करते हैं, मतलब लेते हैं। सॉलिड के मोल्स को, सॉलिड और लिक्विड के मोल्स को नहीं लेते। तो क्वेश्चन है कि MgCl3 को गर्म करते हैं तो NGO और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, डेल्टा एच मोर देन डेल्टा यू, डेल्टा एच मोर देन डेल्टा यू। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा आपको निकाल के देना। तो ये आपका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स के प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल्स को घटाते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए गैस का एक ही मोल, गैस का एक ही मोल है, उसी को हम लेंगे। सॉलिड और लिक्विड के मोल्स को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक ही है, इसको ज़ीरो में से घटाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो है वो गैस नहीं है। वो गैस नंबर ऑफ प्रोडक्ट में है लेकिन रिएक्टेंट में जो है नहीं है। प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है आपका, और प्रोडक्ट में जो है गैस और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों है, हमें गैस ही लेनी है। तो इसमें से घटाने से एक से ज़ीरो घटा एक आए। यहाँ पर Cl2 गैस का एक मोल है, बाकी दोनों सॉलिड। तो इसकी जगह पर 1 ले आए, 1 RT, ये हो गया 1 RT। तो देखिए कह रहा है कि डेल्टा यू प्लस 1 RT, यहाँ पर डेल्टा यू और 1 RT को जोड़कर डेल्टा एच के बराबर है, डेल्टा एच के बराबर है। इसका मतलब डेल्टा यू, डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा, क्योंकि दो चीज़ें जोड़कर ये इसके बराबर है। तो ये जो है इसलिए इस तरह से डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा है। तो ये आपका ये थर्ड वाला आंसर जो है आपका सही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए। छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, इनमें है कुछ नहीं, लेकिन बस कॉन्सेप्शन की बात है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सवाल नहीं कर सकते। आप पढ़ते रह जाएंगे और आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें समय निकल जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों का चैप्टर है, तो इसलिए कि इसकी अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको एक साथ दोनों में फ़ायदा हो जाएगा। इसका उधर काम आ जाता, उसका इधर काम आ जाता, तो दोनों का फ़ायदा आपको हो जाएगा। ओके, थैंक यू।